नमस्कार। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण मामले पर बात करेंगे जो ओडिशा हाईकोर्ट से आया है। जी। ये केस है माता संख्या 264/2/2023, प्रियंका नायक प्रधान बनाम प्रणय प्रधान नायक। हाँ, और इसमें मुद्दा था तलाक का, जो पति ने मांगा था क्रूरता के आधार पर। खास तौर पर मतलब पत्नी की टिप्पणियों को लेकर जो पति की शारीरिक अक्षमता पर थी। बिल्कुल, और हमारी आज की जो ये चर्चा है वो सीधे हाईकोर्ट के फैसले पर ही आधारित है, जो 5 मई 2025 को आया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने इस केस में मानसिक क्रूरता को कैसे देखा, कैसे डिफाइन किया। हाँ, और तलाक क्यों मंजूर हुआ, और वो जो परमानेंट एलिमनी यानी स्थायी गुजारा भत्ता है, उस पर कोर्ट का क्या कहना था। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। पहले शादी हुई थी 1 जून 2016 को हिंदू रीति रिवाजों से। जी। और पति का आरोप ये था कि पत्नी लगातार उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाती थी। कुछ खास शब्द भी मेंशन किए गए हैं, शायद ओडिया शब्द। हाँ, फैसले में जिक्र है शब्द जैसे केम्पा, निकहतु। पति का कहना था कि इन बातों से घर में बहुत कड़वाहट आ गई थी, मतलब रहना मुश्किल हो गया था। अच्छा। और फिर वो अलग कब हुए? देखिए, रिकॉर्ड कहता है कि शादी के कुछ ही महीने बाद, मतलब सितंबर 2016 में पत्नी पहली बार घर छोड़कर चली गई। फिर वापस आई? हाँ, कुछ बातचीत हुई, जनवरी 2017 में वापस आ गई, पर पति के मुताबिक वो अपमानजनक व्यवहार वो रुका नहीं। और फिर फाइनली मार्च 2018 में वो स्थायी रूप से चली गई। और इसके बाद एक और बात हुई। क्या? पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर आईपीसी की धारा 498A के तहत केस भी फाइल किया था, दहेज प्रताड़ना का। ओहो। तो इसी सब के चलते पति ने अप्रैल 2019 में तलाक फाइल किया। जी हाँ, और फैमिली कोर्ट पुरी ने जुलाई 2023 में क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री दे दी। लेकिन गुजारा भत्ता नहीं दिया। नहीं, स्थायी गुजारा भत्ता नहीं दिया। और इसी फैसले के खिलाफ पत्नी फिर हाई कोर्ट गई। ठीक है, तो हाईकोर्ट में पत्नी का क्या तर्क था? उनका कहना था कि भाई क्रूरता का कोई सबूत ही नहीं है, और पति ने ही उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया था। लेकिन कोर्ट ने इस पे क्या पाया? क्या पत्नी ने अपनी तरफ से कोई सबूत पेश किया था फैमिली कोर्ट में? यही बात हाईकोर्ट ने नोट की कि फैमिली कोर्ट में पत्नी ने अपने दावे के समर्थन में कोई गवाह पेश नहीं किया, नहीं कोई सबूत दिया। हालांकि जिरह की थी उन्होंने पति और गवाहों से। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, पर अपना केस साबित करने के लिए सबूत नहीं दिए। तो फिर हाईकोर्ट ने ये मानसिक क्रूरता वाली बात को कैसे परखा? मतलब पति की गवाही और हाँ, पति की गवाही PW1 और उनके एक और गवाह PW2 थे। दोनों ने कोर्ट को बताया कि कैसे पत्नी लगातार वो उड़िया शब्द केम्पा निखनु इस्तेमाल करके पति की शारीरिक अक्षमता का मजाक उड़ाती थी, अपमान करती थी। और पत्नी इन बातों को झुठला नहीं पाई जिरह में। नहीं, कोर्ट ने पाया कि जिरे में इन बयानों का खंडन नहीं हो पाया। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ नाम बिगाड़ना या ताने मारना, क्या ये तलाक के लिए काफी है? कोर्ट ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है, और हाई कोर्ट ने इस पर काफी विस्तार से विचार किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स का जिक्र किया। जैसे वी भगत बनाम डी भगत का केस है, और समर घोष बनाम जया घोष। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है कि मानसिक क्रूरता क्या होती है। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। मानसिक क्रूरता ऐसी पीड़ा है, ऐसा दर्द है जो साथ रहना नामुमकिन बना दे। ये सब्जेक्टिव है, मतलब हर केस के फैक्ट्स, लोगों की सामाजिक स्थिति, पढ़ाई लिखाई, इन सब पर निर्भर करता है। तो लगातार बुरा बर्ताव करना या नजरअंदाज करना, वो भी क्रूरता हो सकता है? हाँ, और इस केस में कोर्ट ने कहा कि किसी की शारीरिक अक्षमता का मजाक उड़ाना, वो भी लगातार, ये मानसिक क्रूरता की परिभाषा में आता है। क्यों? मतलब कोर्ट का लॉजिक क्या था? कोर्ट ने कहा कि ये पति के प्रति गहरे अनादर को दिखाता है, इससे मानसिक पीड़ा होती है, और एक जीवन साथी से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो दूसरे की कमजोरी या अक्षमता में उसका सहारा बने, उसका साथ दे, न कि उसका उपहास करे। ये बात तो सही है। तो फिर हाईकोर्ट का फाइनल फैसला क्या रहा? तलाक को कंफर्म किया? जी हाँ, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष से सहमति जताई, माना कि पत्नी ने पति के साथ मानसिक क्रूरता की है, और इसलिए तलाक की डिग्री को बरकरार रखा। बिल्कुल। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(a) के तहत जो क्रूरता को तलाक का आधार मानती है, उस फैसले को सही ठहराया। अच्छा, और वो जो स्थायी गुजारा भत्ता और स्त्री धन का मुद्दा था, उसका क्या हुआ? फैमिली कोर्ट ने तो मना कर दिया था। हाँ,
तो हाई कोर्ट ने इस पर सीधे कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई गुजारा भत्ता या स्त्री धन तय करने के लिए दोनों पार्टीज की इनकम वगैरह पता होनी चाहिए। और वो जानकारी रिकॉर्ड पर नहीं थी। जी, अपील के रिकॉर्ड में वो डिटेल्स नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने इन मुद्दों को खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ दिया मतलब पत्नी को ये निर्देश दिया कि अगर वो चाहें तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 जो परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए है, और धारा 27 जो प्रॉपर्टी के निपटारे के लिए है, उसके तहत वो फिर से फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती हैं। अच्छा, तो वो मामला वापस फैमिली कोर्ट जा सकता है अगर पत्नी चाहे तो। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे मामले को समराइज करें तो हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि पार्टनर की फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना, उसे लगातार ताने देना, ये गंभीर किस्म की मानसिक क्रूरता है। हाँ, और ये तलाक का एक वैलिड ग्राउंड बन सकता है। कोर्ट ने तलाक तो कंफर्म कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल पहलू जैसे गुजारा भत्ता, उसके लिए मामला निचली अदालत को वापस भेज दिया एक तरह से। सही कहा। और ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शादी जैसे रिश्ते में आपसी सम्मान कितना जरूरी है, खासकर तब जब कोई एक साथी किसी शारीरिक अक्षमता या किसी और मुश्किल से गुजर रहा हो। जी। और ये भी दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ मानसिक क्रूरता की जो परिभाषा है, जो समझ है, वो समाज में और कानून में कैसे इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है।